हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जैसे कि CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा ये, जिसमें हम सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता ही होगा कि आपकी यूनिट 2 और 4 यूनिट जो है वो सेल बायोलॉजी की यूनिट्स हैं, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है CSIR नेट लाइफ साइंस में। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक, और जैसे ही कोई यूनिट फिनिश होगी उसके लास्ट में प्रैक्टिस सेशन रखेंगे क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और आज हम यूनिट सेकंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें तो सेल की बात करेंगे इसमें हम, जिसमें अगर हम सेल की बात करें तो सपोज दिस इज अ सेल। तो सेल में काफ़ी कुछ होता है। सेल में साइटोप्लाज्म है ना। सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म है, राइट। फिर साइटोप्लाज्म के अलावा बीच में कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियाई और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी, राइट। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस तरीके से कई सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। और कंप्लीट सेल ऑर्गेनल्स प्लस साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल होती है। ये सब आपको पता है, बेसिक बातें हैं ये, है ना। तो इसमें हम जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन आएंगे। और इररेलेवेंट जो कंटेंट होगा वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, जिससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हम टारगेट एकदम कंसाइज और प्रिसाइज कंटेंट को करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर सेल में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर जूम करके देखा जाए तो किस तरीके की दिखती है। इस तरीके से इसमें लिपिड की लेयर होती है, लिपिड की बाय लेयर प्रेजेंट होती है, फॉस्फोलिपिड्स की, राइट। एक रफ आउटलाइन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने दी थी, और ये हम स्कूल टाइम से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको हमने बार बार देखा भी है। तो इसमें होता क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है स्ट्रक्चर, राइट। तो इसमें अब क्या है, लिपिड है, फॉस्फोलिपिड की लेयर, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, या फिर मैं इसको यूं लिख दूं कि बाय लेयर प्रेजेंट है लिपिड की, राइट। और बाय लेयर के अलावा लिपिड में इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स भी आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। जो एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर में, उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो पेरिफेरल पे प्रेजेंट होते हैं नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स से, पेरिफेरल पे जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक रफ आउटलाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है,
राइट। तो क्वेश्चन इससे आएगा नहीं, ये जस्ट एक बेसिक क्लियर करने के लिए है कि अगर किसी को ना याद आ रहा हो तो उसके लिए। बाकी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अगर CSIR का प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये तो आपको ऑब्वियस ही बात है, पता ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है ना, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखिए, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, मॉडर्न मॉडल भी बोलते हैं इसको। इसको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। सिंगर था, गाना गाते गाते निकल गया, मॉडल निकल गया, नाम रख दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो मॉडर्न मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मोस्ट एक्सेप्टेबल। अब इसको अगर हम तोड़ कर देखें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मीनिंग, लिटरल मीनिंग देखने की कोशिश करें समझने के पर्पज़ से, तो फ्लूइड का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मतलब फ्लूइडिटी शो करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये मेरा M आपको शायद R भी लग सकता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइडिटी शो करती है। ठीक है, इसको हम और एक्सप्लेन फर्दर करेंगे, एक बार सिर्फ टर्म समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मोज़ेक से मतलब क्या है? मोज़ेक का लिटरल मीनिंग आप सबको पता होगा। मोज़ेक का मतलब यहाँ पे क्या है कि कई सारे कंपोनेंट्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। जैसे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? मेन कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो लिपिड्स और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया 1972 में। और प्लाज्मा, इसका मतलब क्या था कि जो अब अगर इसको हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो हमें दिख रहा है, मैं वही लिख रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होती है, फ्लूइडिटी शो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे फर्दर लेक्चर्स में जाएंगे। और मोज़ेक की बात करें तो ये डिनोट कर रहा है कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, है ना, कि उसमें लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब हम इस लेक्चर को आगे कैसे मूव ऑन करेंगे कि इसमें हम धीरे धीरे यूनिट में क्या पढ़ेंगे? लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में। सेकंड यूनिट जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या अरेंजमेंट होता है, कैसे क्या होता है ना। उसके बाद हम प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोटीन्स के बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें अब जो है हमारा टारगेट मेन रहेगा। सबसे पहले इन तीनों के बारे में डिटेल्ड स्टडी CSIR के पर्सपेक्टिव से हम अब ये करेंगे इस यूनिट में, राइट। तो शुरू करते हैं। आई गेस डस्टर थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसको कल देखेंगे। चलो आज यहाँ से स्टार्ट, यहाँ दिख रहा होगा आई गेस यहाँ पे स्क्रीन पे। लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं एक बेसिक सी आज स्टार्ट करने के पर्पज से, तो लिपिड जो है इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, लिपिड का स्ट्रक्चर आई गेस सबको पता होगा, ये जो भी बनाया था यही। एक लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड में स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। उसमें एक लिपिड की अगर हम बात करें तो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक क्या होता है? टेल, राइट। तो एक लिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड होता है और दो टेल्स होते हैं, या एक टेल भी हो सकती है। तो हेड जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार है। और टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक, राइट। तो लिपिड के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो इसलिए हम लिपिड को कह सकते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल कौन सा कैरेक्टर शो करता है? एम्फीपैथिक नेचर शो करता है लिपिड,
एम्फीपैथिक नेचर जो है लिपिड शो करता है। ओके, अब अगर हम आगे लिपिड के बारे में इतना समझ में आ गया, अब लिपिड कितने टाइप्स के होते हैं। लिपिड का ये तो बेसिक हो गया कि उस पर हेड होती है, टेल होती है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, जिसके लिए इसलिए हम लिपिड को कह सकते हैं कि एम्फीपैथिक नेचर शो करता है, राइट। अब लिपिड कितने टाइप्स का होता है अगर ये बात करें तो ब्रॉडली क्लासीफाई अगर करें हम लिपिड्स को तो फॉस्फोलिपिड फर्स्ट कह सकते हैं इसको। मेन जो कैटेगरीज हम स्टडी करने वाले हैं लिपिड्स की, 3 टाइप के लिपिड्स स्टडी करेंगे हम। फॉस्फोलिपिड, सेकंड वन इज ग्लाइकोलिपिड एंड थर्ड इज स्टीरोल, राइट। तो ये 3 टाइप के लिपिड्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। इसके भी सब पार्ट्स हैं, वो भी हम देखेंगे, जैसे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फोग्लिसरो लिपिड है ना, एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड में भी सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड, राइट। एंड स्टीरोल में कोलेस्ट्रोल, सीटोस्टिरोल, स्टिग्मोस्टिरोल। तो ये सब हम 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। आज मैं जस्ट आपको बेसिक ब्यौरा बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है सेकंड चैप्टर में। तो ये लिपिड्स हो गए, लिपिड्स में कवर करेंगे ये सब। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आपको पता है, प्रोटीन्स में 2 प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं, जैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, है ना। तो और जो जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ना, अगर मैं सारा कुछ हो सकता है लिख ना पाऊँ तो आप नोट जरूर करते रहिएगा, है ना। तो ये टर्म्स जो होती हैं, टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटीन्स के बारे में हम ये 2 प्रोटीन्स की स्टडी करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से लिपिड्स का स्टार्ट करेंगे, फॉस्फोलिपिड से इनिशिएट करेंगे हम अपना कल का लेक्चर, राइट। तो आई गेस आज मैंने जस्ट बेसिक बताया। बाकी इस चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या कवर करेंगे हम, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरोल्स देखने के ये फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरोल्स देखेंगे लिपिड में, फिर प्रोटीन्स देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे। जब ये सब देख लेंगे हम कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक हम शट डाउन करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि सेल में जो एक जगह से दूसरी जगह पे मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल में इधर से उधर चीज़ें कैसे जाती हैं, चीज़ें मतलब कोई सामान, बाल्टी नहीं, प्रोटीन्स, है ना, ऑब्वियसली। तो प्रोटीन्स जो हैं वो एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल में किस तरीके से जाते हैं, प्रोटीन टारगेटिंग जो है वो हम देखेंगे उसमें, को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग, और उसके कहाँ कहाँ पे टारगेटिंग होती है वो सब। तो वो सब हम इस यूनिट में कवर करेंगे। और सेकंड यूनिट में माइक्रोबियल फिजियोलॉजी है एक पार्ट, उससे भी क्वेश्चन आता है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी कवर करेंगे, उसमें माइक्रोब्स के बारे में, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड ऑल। तो ये सब हम कवर करेंगे सेकंड यूनिट में। और फोर्थ यूनिट जो इसी का ही आई गेस एक्सटेंशन कहना ठीक रहेगा, अलग से यूनिट रख दी गई है सिलेबस में। तो वो सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन है ना। तो ये सब इस चैप्टर में कवर करने के बाद, इसके बाद हम सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे फर्दर लेक्चर्स में अपने, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम अब स्टार्ट करेंगे लिपिड्स के बारे में स्टडी करना। और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा लेंदी लेक्चर्स रहें। तो ये एक जस्ट डेमोन्स्ट्रेशनल वीडियो हम कह सकते हैं, उस टाइप का वीडियो था। और इसको शेयर कीजिएगा, है ना, और बने रहिएगा, डेली का लेक्चर ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।